नमस्कार आप सभी को। हम अपने जीवन में किसी न किसी अपने प्रियजन को खोते ही हैं और यही जीवन की सच्चाई है कि हर इंसान को, हर जीवित प्राणी को इस संसार को एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है। पर क्या आपने कभी किसी की मौत के बाद ऐसा महसूस किया कि वो व्यक्ति अभी भी आपके आसपास है? क्या आत्मा सच में घर लौटती है? क्या मरने के बाद भी आत्मा देखती है कि उसके अपने लोग क्या कर रहे हैं? आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आत्मा मृत्यु के बाद क्या अनुभव करती है, 13 दिन तक आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा क्यों इसी दुनिया में भटक जाती है और कैसे हम पिंडदान व तर्पण से उन्हें शांति दे सकते हैं। मृत्यु का जो क्षण है और आत्मा का शरीर से जो अलग होना। जब मृत्यु होती है, शरीर के 5 तत्व यानी पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शरीर से अलग हो जाते हैं। सांस रुकती है, गर्मी गायब हो जाती है, चेतना अलग हो जाती है। आत्मा फिर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है जिसमें उसका मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार होता है। शरीर मर जाता है पर आत्मा पूरा सब देखती है, अपने शरीर को, अपने प्रियजनों को रोते हुए। अब बात आती है कि क्या आत्मा घर लौटती है? हाँ, शास्त्रों के अनुसार, जैसे कि गरुड़ पुराण में बताया गया है, आत्मा अक्सर मरने के बाद घर लौटती है क्योंकि मोह, अपूर्ण इच्छाएं, अपने प्रियजनों की चिंता, संस्कारों की अनुभूति, ये ऐसी चीज़ें हैं जब आत्मा को रोकती हैं। पहले 3 दिन तक आत्मा वहीं रहती है जहां उसका शरीर पड़ा होता है। तीसरे से 7वें दिन आत्मा अपने घर का चक्कर लगाती है, अपने कमरे में जाती है जहां वो व्यक्ति सोता था, अपने प्रियजनों के पास खड़ी रहती है लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। 13वें दिन उसे पिंडदान और श्राद्ध के जरिए भेजा जाता है पितृलोक की ओर। अब 13 दिन का रहस्य क्या है? ये 13 दिन सिर्फ परंपरा नहीं, आत्मा की यात्रा के लिए जरूरी संस्कार है। 1 से 3 दिन तक शरीर की विदाई आत्मा की अनिश्चय की स्थिति होती है। 4 से 9 दिन तर्पण द्वारा आत्मा को शक्ति देना और 10वें दिन पिंडदान, आत्मा को सूक्ष्म शरीर देना। 11 और 12 जो दिन होता है, आत्मा को पितृगणों में शामिल किया जाता है और 13वें दिन अंतिम विदाई और सामाजिक मान्यताएं होती हैं। इन 13 दिनों में अगर संस्कार अधूरे रह जाएं तो आत्मा भटक सकती है और वही प्रेत का रूप लेते हैं। या वैसा कोई भी इंसान जिसकी मृत्यु हुई हो और उनके संस्कार, जो हमने अभी 13 संस्कार बताए, अगर वो नहीं होता है तो वो आत्मा भटकती है और प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है, जिसे हम कहते हैं भूत। या वैसा व्यक्ति जिनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, या शरीर लोभ में या परिवार की मोह में फंसा रह जाता है, वो प्रेत योनि में चले जाते हैं और वो इंसान भूत बन जाता है। जैसा कि आत्मा भटकती है, अगर मौत अचानक हो, आत्मा को बहुत मोह हो, कोई अधूरी इच्छा रह जाए या श्राद्ध पिंडदान न किया जाए तो आत्मा इसी लोक में अटक जाती है, प्रेत के रूप में, भूत के रूप में। अब इनके लक्षण क्या होते हैं? अजीब से सपने आएंगे, घर में हलचल, दिया का बुझ जाना, बारीपन, डर का अनुभव, या उस व्यक्ति का बार बार स्वप्न आना जिसकी मृत्यु हुई है, तो आप समझ जाओ कि उस आत्मा को मोक्ष प्रदान नहीं हुई है, इसी लोक में उसकी आत्मा भटक रही है। पिंडदान और तर्पण का रहस्य क्या है? पिंडदान मतलब आत्मा को एक नया सूक्ष्म शरीर देना होता है जिसमें वो अगले लोक में यात्रा कर सकते हैं। तर्पण क्या है? जल, तिल और मंत्र से आत्मा को जब हम पोषण देते हैं, यानी शक्ति देते हैं इस लोक से उस लोक जाने का, उसी को तर्पण कहते हैं। जैसे एक मंत्र है, ओम पितृभयो स्वाहा, ओम स्वाधायो नमः स्वाहा।
हर अमावस्या को तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन की रुकावटें दूर होती हैं। जैसे कि अमावस्या को अगर आप जल तिल मिला करके इस मंत्रों का जाप करके वो जल मिट्टी पे घर से दक्षिण दिशा की ओर गिराते हैं, अपने पूर्वजों का या जो मृत व्यक्ति है उनका नाम लेकर के, तो उन्हें शक्ति मिलती है, उन्हें मोक्ष प्रदान मिलती है और आपकी जो समस्या है वो ख़त्म होती है, आपकी जीवन की रुकावटें दूर होती है, पितृदोष दूर होता है। अगर कोई आत्मा परेशान है तो क्या करना चाहिए? घर में रोज़ एक दीपक जलाना चाहिए, मृत व्यक्ति की तस्वीर के सामने शांति मंत्र बोलना चाहिए और ये मंत्र प्रतिदिन 21 बार जरूर बोलना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आत्मा को शांति प्रदान होता है। हर अमावस्या या पितृपक्ष में तर्पण करवाने जरूरी है। किसी योग्य ब्राह्मण से श्राद्ध करवानी चाहिए जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो। और आत्मा की शांति के लिए बिहार में एक जगह है गया, जहाँ पे पिंडदान पितृपक्ष के समय में करके अपने पूर्वजों के या जो आत्मा भटक रही है उनको शांति प्रदान की जाती है, जिससे कि वो उनका जो भटकती हुई आत्मा है उन्हें मोक्ष की प्रदान होती है और वो दूसरे लोक में दूसरे सफ़र में चले जाते हैं। हम सब किसी न किसी आत्मा से जुड़े हैं, कुछ हमें देखती है, कुछ हमसे मदद चाहती है। अगर आपने किसी प्रिय को खोया है तो आज ही एक दीपक जलाइए और कहिए आपको मोक्ष मिले, आप शांति से जाएं। और ये जो मैंने बताया कि अमावस्या के दिन जल में तिल मिला करके ओम पितृभयो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल का देना, ऐसा करने से आप अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं और भटकती हुई आत्माओं को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स ज़रूर करें। जय माता दी, जय शिव।